Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 22 of September sprint, and there is a saying that if you do something for 21 days, it becomes a habit. So I hope you have become habitual of solving these questions on a daily basis, and you must have seen the previous 21 videos. So today is day 22, and as you can see, we are going to solve logical DI in today's class. सो डी आई एल आर की अगर आप बात करें कैट में इट इज अ मिक्स ऑफ लाइक देर इज वन कन्वेंशनल डी आई इसमें ग्राफ होता है प्योर आपको ग्राफ से कैलकुलेशंस करनी होती हैं ठीक है। और एक होता है लॉजिकल डी आई मतलब जिसमें ग्राफ दिया है या फिर टेबल दी है तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है कि हम इनको डेटा को कैसे मैप करें, कैसे यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज फिल करें, राइट, या फिर कौन सी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, कुछ केसलेट कुछ कंडीशंस दी होंगी उससे आपको वैल्यूज मैच करानी। सो बेसिकली मैच कराने वाली वैल्यूज वहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। सो इन टूडेज क्लास वी विल बी सॉल्विंग such kind of data interpretation. Okay, so if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel for great content on MBA preparation and follow us on social media platforms. You can discuss your doubts on our Telegram group and follow us on Instagram also for some fun stuff plus some daily quizzes etc. So this is our schedule. We are on day 22. अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो please watch the other videos also. You will find valuable insights how to crack the examination, learning several tricks and tips through our lessons. In case you are preparing for CAT and are looking for a structured preparation, you are always welcome to join our course, which covers all these topics from basics to advanced manner. That helps you cover the syllabus in a comprehensive manner and covering all the topics. So you can check it out. So the benefit of these classes is only if you solve questions on your own and then look at the solution. क्योंकि अगर आप सीधे सोल्यूशन देख लेते हो तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, राइट। आपको उस समय लगता है कि अरे हाँ ये सॉल्व हो रहा है, बट एक्चुअली आप जब सॉल्व करने जाते हो तो सॉल्व नहीं हो रहा था। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप हर चीज के सोल्यूशन की देखने की हैबिट बना चुके होते हो। तो तभी बेनिफिट होगा अगर आप खुद से सॉल्व करो और फिर बाद में सोल्यूशंस देखो। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी द फर्स्ट सेट फॉर द डे। Here's the set. It says in a dance competition there were 10 contestants and 3 judges. 10 contestant है, यहाँ पे contestant की list दी है और 3 judges थे, गरिमा, योगेश and मानसी. Okay. Each judge rated each of the contestant on a rating 1 to 10. The table gives the partial information about the points received by the participants from the judges. यहाँ पे क्या दिया है कि इस फरत को योगेश ने 5 पॉइंट्स दिए, लतिका को योगेश और मानसी ने 8 पॉइंट्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ऑल द कैंडिडेट्स गॉट लेस देन 25 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक दो वैल्यूज मिसिंग है, दैट हैज टू बी लेस देन 25। द चार्ट बिलो शोज द पॉइंट्स गिवन बाय द जजेस टू द कंटेस्टेंट। अब ये तो थे कंटेस्टेंट वाइज, यहाँ पे जज वाइज इंफॉर्मेशन दी है कि किस जज ने कितने पॉइंट्स दिए। ठीक है, अब हमें टेबल फिल करनी है। अब देखते हैं इसमें कुछ फिल हो सकता है। देखो दो मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट, और यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू ये फिल हो सकता है, सुखवीर इज 336। इसके अलावा कुछ नहीं फिल हो रहा। ठीक है, वो बहुत इजी हो जाता अगर पूरी टेबल फिल हो जाती। नाउ द चैलेंज इज टू फिल द वैल्यूज। ठीक है, अब फर्स्ट इज यू विल हैव टू मेक अ टेबल। सिंस देखो मैं तो यहाँ पे चाहे तो कट करके बना सकता हूँ, राइट, ग्राफ अगर मुझे कट करना हो, पर ऐसे नहीं, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे नहीं चला सकते, राइट। मेरे पास तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो मैं पेन से काट दूंगा वैल्यूज, विल बी easy for me, right, but the thing is in the examination you will have to make a table for such question. तो टेबल क्या बनानी है, हमें हमें पॉइंट्स गिवन है, तो लेट अस से मानसी, मानसी से हमें क्या पॉइंट्स गिवन है, 1 पॉइंट्स शी गेव टू 2 कंटेस्टेंट, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1, and then 4 points to 1 contestant 4, then 5 points to 1 contestant, 6 points to 1 contestant, 7 points 2 times, then we have 8 points 2 times and 9 points to one of the contestants. तो ये मानसी के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, सिमिलरली वी विल डू फॉर गरिमा एंड योगेश ऑल्सो। So Garima has 2 right? Then we have 3 ones, then 4 2 times, then 6 2 times, then 7,
देन 9 2 टाइम्स। तो ये गरिमा ने पॉइंट्स दिए लोगों को। और योगेश के भी काउंट कर लेते हैं। 1 पॉइंट एक बार दिया, 2 पॉइंट एक बार दिया, 1 2, देन 3 पॉइंट्स इज गिवन 2 टाइम्स, then 5 points given 2 times, then 6 points given to 3 contestants, and finally 8 points given to one of the contestants। ठीक है, ये हमने क्या करा, सारे जो डेटा टेबल है, जो ग्राफ है, उसे हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया कि ये पॉइंट्स दिए। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को मैप कराना है। मैप कैसे कराएंगे, यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी गिवन है, तो जो डेटा गिवन है उसे हम रिमूव कर देते हैं। लेट अस से 2 6 9 3 फॉर गरिमा, तो 2 6 9 एंड 3, तो गरिमा अब ये पॉइंट्स नहीं दे सकती। देन योगेश 5 8 3 6 1 3, 5 8 3 6 1 3। ठीक है, तो योगेश कैन नॉट गिव दीज पॉइंट्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी फिल्ड इन द टेबल। और क्या बचता है, मानसी 8 एंड 6, सो 1 8 एंड 1 6। ठीक है, तो ये हमारा जो गिवन डेटा है उतना हमने किया। अभी हमने कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया, अभी हमने वही चीज की जो डेटा में ऑलरेडी गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि वी हैव टू फिल द रिमेनिंग डेटा। अब कैसे फिल करेंगे, देखो हमें इंडिविजुअल डेटा नहीं निकल रहा है, ऑफकोर्स जैसे सुखवीर का निकाला था, बाकी हमें एक पर्सन का गिवन है तो 2 का टोटल निकल सकता है। ठीक है, तो 2 का टोटल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है तो टोटल 7 आना चाहिए इन दोनों का, इन दोनों का टोटल भी 7 आना चाहिए। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है हमें। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी टोटल इंफॉर्मेशन नहीं पता है। इसमें टोटल आना चाहिए 14, इसमें टोटल आना चाहिए 6, इसमें टोटल आना चाहिए 9, इसमें टोटल आना चाहिए 12। राइट, दैट वी नीड टू डू। अब क्या करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट, कोई भी हमने अभी जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स भी किया था या कोई और भी सेट जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी अगर आप DILR सेट करो जिसमें नंबरिंग का गेम है, ऑलवेज लुक एट द एक्सट्रीम्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स से स्टार्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है, या तो हाईएस्ट लो या लोएस्ट लो। ठीक है, अब यहाँ पे हाई वैल्यूज 14 है, लो वैल्यूज यू कैन सी 6 7 7 एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए लो से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव द लोएस्ट वैल्यू एज 6। ठीक है, अब देखो कि आयुषी को गरिमा एंड मानसी हैज टू गिव पॉइंट्स एंड वी हैव टू मेक 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि गरिमा प्लस मानसी 6 कैसे बना सकते हैं। ठीक है? तो वन पॉसिबिलिटी वी कैन सी इज, 1 के साथ तो कोई बन ही नहीं सकता, 5 नहीं बन रहा। ठीक है, 4 2 बन सकता है एक पॉसिबिलिटी, 5 के लिए 1 चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। थैंकफुली ओनली 1 केस। ठीक है, छोटा नंबर था तो एक ही केस बना। देखो बीच के नंबर लोगे तो ज्यादा केसेस बनेंगे। लेट अस से आप अगर इस केस में तो फिर भी कम वैल्यूज हैं, काफी वैल्यूज नॉक्ड ऑफ हो गई हैं, वरना जो मिडिल वैल्यूज होती है ना उसके बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं। तो छोटी वैल्यूज हमने क्या किया, 6 से एक ही पॉसिबिलिटी बनी, 4 एंड 2, तो 4 फ्रॉम मानसी एंड 2 फ्रॉम गरिमा। ठीक है, तो ये अपना फिल हो गया। अब देखते हैं 7 भी दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फरद टोटल 7 विद गरिमा प्लस मानसी। अब 7 कैसे बन सकता है, 1 प्लस 6। ठीक है, देन 5 प्लस 2, 2 तो अभी यूज हो गया है, देन 7, कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सो वी गेट ओनली वन कॉम्बिनेशन। तो मानसी 1 एंड गरिमा 6। मानसी 1, अब ये ध्यान देना है यहाँ ऑर्डर अलग है, गरिमा पहले लिखा है, मानसी बाद में लिखा है, तो ये ध्यान देना कि आप ये मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो ये हमने 2 वैल्यूज फिल कर दी। अब एक और 7 दिख रहा है ओमकार का। ठीक है, विच इज योगेश प्लस मानसी, दैट इज 7। योगेश प्लस मानसी 7 बनाना है। एक कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है 5 प्लस 2, isn't it? 5 प्लस 2 दिख रहा है, 5 फॉर मानसी एंड 2 फॉर योगेश। और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 7 के साथ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, so it became much easy for us to fill, right? या कोई और कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखो, मानसी का भी एक 1 भी रिमेनिंग है। ठीक है, ये भी देखो 1 प्लस 6 भी बन सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो फिल 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 भी 7 बन सकता है, राइट? और यहाँ पे 5 प्लस 2 भी बन सकता है 7। तो वी विल स्किप दिस पार्ट क्योंकि यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, तो अवॉइड करते हैं। So now let us see कि let us see some high values also। ठीक है, हाई वैल्यूज भी देखते हैं, क्या पता हाई वैल्यूज से कोई कॉम्बिनेशन बन जाए। हर्ष इज गेटिंग 14 फ्रॉम योगेश प्लस मानसी। ओके, नाउ 14 कैसे बन सकता है,
योगेश का तो मैक्सिमम 6 है, तो 6 + 8 बन सकता है 14, राइट। देन 5 + 9 भी बन सकता है। अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है, ठीक है। सो 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, सो लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। तो ये अभी हम बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। देखो आप एक के बाद एक फिल करते रहो ना, तो कभी ना कभी बन ही जाएगा। अब देखो 12 है, योगेश प्लस मानसी 12, कैन वी फिल 12? तो योगेश मानसी 12 बन सकता है, 2 से तो नहीं बन सकता, 2 + 9 इज नॉट 12, राइट। देन वी कैन हैव 5 + 7 इज 12, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, 5 + 7 एज 12, क्योंकि 6 तो है नहीं, राइट। तो 12 वाला बन गया, राइट। 12 इज 5 फॉर योगेश एंड 7, सॉरी माय मिस्टेक, वी हैव टू चेक विद मानसी, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। शायद हमने पहले वाले भी देखे, ये देख लेते हैं कि हमने सही देखा था ना। हाँ, वी चेक विद मानसी, यहाँ पे हमने गलत देख लिया। 12, 12 2 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 5 + 7 इज पॉसिबल एंड देन नथिंग एल्स इज पॉसिबल। तो 5 + 7, 5 बाय योगेश एंड 7 बाय मानसी, 5 एंड 7 ये नॉक ऑफ हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि वी हैव टू फिल, अब कुछ कुछ ही वैल्यूज बच रही हैं। 266, नाउ रीटा टोटल 9 इज रिमेनिंग। लेट्स सी कि रीटा का 9 कैसे बन सकता है, गरिमा प्लस मानसी 9, 5 + 4 इज 9 एंड नथिंग एल्स, राइट। सो कोइंसिडेंटली यहाँ पे हमें 9 में भी मिल गया। सो 5 + 4, 5 बाय मानसी एंड 4 बाय गरिमा, ठीक है। तो ये भी फिल हो गया। So this 9 is also done. 114 is remaining. Here are 3 values remaining, और ये 7 और 14 बचता है, ठीक है। ये हमें 2 वैल्यूज फिगर आउट करनी है, और इसमें 2 केस बन रहे थे, और यहाँ पे 3 वैल्यूज बची हैं। अब एक चीज ये देखते हैं कि एक कंडीशन भी हमें दी है, तो कुछ कंडीशन दी होगी, उसका कोई रीजन होगा, right? Whenever we are given some condition, there is a reason that condition is given. So all candidates got less than 25 points, right? Less than 25 का मतलब क्या है कि देखो इन सब के वैल्यूज हमें पता है। कैन दिस पर्सन गेट 25? नहीं, अगर इसको 9 9 भी दोगे तो भी 25 नहीं पहुंचेगा, राइट। तो दिस पर्सन हैज ओनली 8 एंड 8 ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो यही एक कैंडिडेट है जिसके 25 बन सकते थे। तो इफ यू गिव 9 पॉइंट्स हियर, इट विल बिकम 25, बट एवरीवन गॉट लेस देन 25 पॉइंट्स। तो कभी भी ऐसे केस में कोई स्पेशल कंडीशन दी हो, देयर इज अ रीजन व्हाई दैट कंडीशन इज गिवन, तो वो रीजन यही है कि यहाँ से 9 नहीं आएगा, ठीक है। सो लतिका कैन नॉट गेट 9 पॉइंट्स फ्रॉम गरिमा, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट चीज और देखनी है जो इंपॉर्टेंट है। 9 यहाँ भी आ सकता था, सॉरी 9 यहाँ पे आ सकता है वहीदा में। अगर वहीदा को 9 देते हैं तो ये टोटल 6 करना है, ठीक है, फ्रॉम योगेश एंड मानसी। अब मानसी की वैल्यूज देखो क्या रिमेनिंग है, 7 8 9, राइट। कैन वी मेक दैट 7 8 9? और योगेश की वैल्यूज देख लो, राइट। कैन वी मेक 6 फ्रॉम योगेश एंड मानसी फ्रॉम दिस? इट डजंट लुक पॉसिबल, राइट। सो इफ यू सी, देखो मानसी की एक 1 भी बची है, मानसी की एक 1 भी बची है। 5 + 1 पॉसिबल नहीं है, 6, तो 6 पॉसिबल नहीं है, राइट। 2 + 4, तो 6 पॉसिबल नहीं हो रहा है। So if you are putting 9 over here, we cannot put 6 here. So 9 यहाँ भी नहीं आएगा, 9 यहाँ भी नहीं आएगा, 2 केस एलिमिनेट कर दिए, so we will get 9 here. So we got 9 here. So one of the values is sorted out. अब we will go back to the case कि जहाँ पे हमारी 14 बन रही थी, ठीक है, क्योंकि हमने ये वो केस हमने यहाँ पे लिखे रहना चाहिए था। या तो हम 8 + 6 कह रहे थे, या फिर हम 9 प्लस, हाँ, तो एक ही हमारा केस बचेगा, 9 + 8 + 6, 14 बनाने के लिए योगेश एंड मानसी हैड टू मेक 14, राइट। नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी रिमेनिंग, 8 + 6, so 8 by मानसी एंड 6 by योगेश। सो 8 by मानसी एंड 6 by योगेश, तो एक और नंबर नॉक ऑफ हो गया, राइट। नाउ इट बिकम्स सिंपलर फॉर अस। ओके, सॉरी, वी एलिमिनेटेड द रॉन्ग नंबर है, 9 यहाँ पे एलिमिनेट होना चाहिए गरिमा के केस में, ओके, गरिमा के केस में एलिमिनेट होना चाहिए था 9,
because we eliminated from the wrong person. Garima's 9 will be eliminated. Anyway, Yogesh plus Mansi, only 6 plus 8 is possible. Okay. Now we need to see कि we have to make ओमकार यहाँ पे total 7 बनाना है with Yogesh and Mansi. Okay, so how can we make 7? We can make 2 plus 5 is not possible. Then 6 plus 1 is the only possibility. क्योंकि कोई there are only few values left. So 6 plus 1. So Yogesh gives 6 points and 1 points by Omkar. 1 point by Mansi. So Mansi 1 is done. Yogesh 6 is done. Now Yogesh की एक value बच गई 2. So we will put that value 2 over here. Okay, and then we have two values left for Garima. So Garima की values बची हैं 4 and 7. So थोड़ा सा इसको आपको नीट करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा दूर दूर values लिखनी पड़ेंगे so that it does not become hodgepodge. Okay, so you get sufficient like rough sheet. थोड़ा सा वो booklet आती है तो थोड़ा सा गैप देके लिखना पड़ेगा. यहाँ पे बहुत congested हो गया इसलिए थोड़ा confusing हो रहा है. So Garima has to give 4 and 7. यहाँ पे लिख देता हूँ clearly. And Mansi has to give 7 and 9. ठीक है, ये हमें 7 और 9 देना है. 4 and 7 और 7 और 9. ओके, अगर हम यहाँ पे मानसी से 7 देते हैं तो फिर 4 आ जाएगा. अगर हम मानसी से 9 देते हैं, मानसी कैन गिव 9 so 4 आ जाएगा, और 7 देते हैं, सॉरी, इफ यू गिव 7 here then it should be 6 which is not possible. So we have to give 9 by Mansi, okay, 9 by Mansi and 4 by Garima, and then this is 7 and 7. तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी 23 और ये आ जाएगी आपकी 12 plus 7 19 पॉइंट्स. ओके, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई. तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इस टेबल को फिल कर सकते हैं. The first question is, what is the maximum score of a contestant? Maximum score is 23. चार्ल्स का स्कोर पूछा, that is 19. And how many contestants received the same points from at least 2 judges? Same points, 1. Then we have 2. Then we have 3 people getting same points from at least 2 judges. So we have a total of 3 such people. How many contestants received less than 8 points from each of the judges? Okay, less than 8 points from each of the judges. So Farhat is there. Then she did not get, Latika did not get less than 8 from each of the judges. So, or 3, then 4, and then we have 5 such people. Okay, so that's the solution to this set. Okay, so let's look at the next set. It says Hitesh asked the students how many marks they scored in the recent mock CAT. Each of the 8 students, so we are given the names of these students, told him the sum of the marks of the remaining 7 students. Okay, the responses of these students are given in the bar graph. He even forgot who responded with what number. ठीक है, उसको ये भी याद नहीं कि किसने क्या बताया, but we are given that each student gave the marks of remaining 7 students. ठीक है, तो हर स्टूडेंट ने remaining 7 स्टूडेंट के मार्क्स बताए. अब इसको किस तरह से करेंगे? Let us say these people are A B C D E F G H, right? तो ये पर्सन A है, तो पर्सन A will tell the marks of B plus C plus D plus E plus F plus G plus H. That's what it says. That if there is person A, he will tell the total of other 7 students, right? Similarly, if this person is B, B will tell the marks of A plus C plus D plus E plus F plus G plus H. अब यहाँ पे 2 3 4 वेरिएबल होते तो आप सारे इक्वेशंस लिख लेते, बट एक थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि ये एक्चुअली क्या हमें टोटल मिलने वाला है. ठीक है, अगर हम सारे वैल्यूज ऐड कर देंगे तो एंड सो ऑन, H will tell the marks of, this is H will tell A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. ठीक है, राइट. तो अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो ही इज टेलिंग टोटल माइनस A. ठीक है, ये पर्सन क्या दे रहा है? टोटल माइनस B.
और लास्ट पर्सन हमें क्या दे रहा है, टोटल माइनस एच। ठीक है, ये हमें वैल्यूज दे रहे हैं। तो अगर हम सबको कंबाइंड कर दें, सो ए टू एच देर आर 8 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स ऑफ टोटल माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी हमारा टोटल ही है। तो वी कैन से दिस इज द 7 टाइम्स द टोटल मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी नो कि दिस इज 7 टाइम्स द टोटल। अब हमें इन सब का टोटल कर लेना है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव अस द टोटल मार्क्स ऑफ दीज पीपल। ठीक है, अच्छा तो अब इसको ऐड करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर ऐड नहीं करने, इसको आप मेंटली भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सारे नंबर्स 800 में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 800 पहले नॉक ऑफ कर दो, 8 टाइम्स हो जाएगा। अब आपको नंबर छोटे लगेंगे और आप इजीली ऐड कर पाओगे। तो 800 इंटू 8 इज 6400। बाकी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 21 प्लस 46 67 प्लस 3 is 70 plus 30 100 137 151 151 plus 57 208. When we take the grand total, that is 6608. So 70 is 6608. So what will be the total? Total will be 9 into 7 63 30, 4 times is 28, and total is 944 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल ग्रैंड टोटल है सारे लोगों का 944। अब इंडिविजुअल मार्क्स कैसे पता चलेंगे, दिस इज टोटल माइनस ए, सो दिस इज 821, सो सब्ट्रैक्ट कर दो आप 944 में से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, आई विल क्विकली डू इट। दिस इज 123, दिस विल बी 98, दिस विल बी 141, दिस इज 114, this is 107, this is 130, this is 112, and this is 119. ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे व्हेन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 944। ठीक है, 944 से सब्ट्रैक्ट करना सबको, तो वैल्यूज आ गई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर्स। सो मैक्सिमम स्कोर इज 141, मिनिमम इज 98, so we will get 43। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये कैसे सॉल्व करना था, आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे इससे इसको माइनस कर। ठीक है, आंसर वही आएगा 43। If Adam is the only person whose score is between 120 and 130, how many marks did he score? 120 से 130 के बीच में एक ही नंबर दिख रहा है, which is 1 2 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 100 मार्क्स। देयर आर 8 पीपल, ओनली वन स्टूडेंट इज स्कोरिंग लेस देन 100, सो 7 स्टूडेंट्स। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है दो क्वेश्चंस के लिए। What is the additional information? It says the score of Isha is the average score of Changiz and Manu, right? And the score of Manu is the average score of Simmi and Edwin. तो ईशा जो है वो चंगेज एंड मनु के बीच में, राइट, एंड मनु इज इन बिटवीन लाइक सिम्मी एंड एडविन। We have to figure out some pairs, 2 pairs we need to make of averages, and that will give us the score of Manu from this. अगर हम यहाँ पे एवरेज देखें तो 98 से स्टार्ट करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 98 और 107, 9 का डिफरेंस है। 9 के डिफरेंस पे कोई और दिख रहा है, नथिंग, राइट। 98 एंड थोड़ा हिट एंड ट्रायल चाहिए यहाँ पे। 98 एंड 112, 14 का डिफरेंस है। 14 के डिफरेंस पे नथिंग एल्स। 98 एंड 114, 16 का डिफरेंस है। 16 के डिफरेंस पे 130। ठीक है, एक पेयर बन रहा है हमारा 98 114 130, एक ये पेयर बन रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ और पेयर देखते हैं। 98 के बाद अगर हम 119 देख लेते हैं तो 21 एंड 21 इज गोइंग बियॉन्ड इट, राइट। अब दूसरा पेयर देखते हैं। सो वन ऑफ देम इज कॉमन, सो 98 इज नॉट कॉमन ऑफ कोर्स। 112 14 के साथ कोई पेयर देखते हैं। 114 with 107, that is not making any sense. 114 with 112, not making any pair. 114 with 19, 5 का डिफरेंस 1। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लास्ट के दो क्वेश्चंस के लिए आपको कॉम्बिनेशन देखना है। ओके, देन नेक्स्ट वी कैन टेक इज 114
with 123 and 132, not making any pair. 114 with 130, that is 16 का difference, and if we add 16, it goes beyond the higher. So 140 भी कोई ऐसे combination नहीं बना रहा है, ठीक है. Then if we see 130, okay, so let us see 130 is on the higher side. If we combine with 141, 11 का difference है, और 119, 11 का difference बन रहा है, ठीक है. तो hit and trial is needed in this. So we have 119, 130 एंड 141, दो पेयर्स बन गए हमारे, ठीक है. दोनों पेयर्स में कौन पर्सन कॉमन है? दैट इज मनु, राइट. तो मनु एंड द कॉमन नंबर इज 130, so 130 is Manu, ठीक है. So Manu is 130. Now Isha is the average score of Changes and Manu. So Isha का average score है, तो ये Isha होगी, because Isha average है तो बीच में आने चाहिए. So this is Manu and this is Changes. So Changes is 98, and it is asking who scored the least marks. So least marks we will get Changes, because 98 is the marks, ठीक है. तो Changes आपका आ गया 98, Isha आ गया 114, and Manu is 130, and then we have Manu is 130, and Edwin and this person, Simmi and Edwin, we cannot figure out, right? It can be 119 or 141, because in these cases we do not know who has the lower score, who has the higher score. Okay. Then we have the question is, what is the difference between the marks of Edwin and Simmi? देखो, एक के 141 है, एक के 119 है. Who is who we do not know, but the difference is 22. Difference हम बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि किसके 141 है, किसके 119 है. Okay, so that will be the answer to this question. तो इसमें बेसिकली ट्रिक क्या थी कि a person is reporting the sum of other 7, so total minus himself, total minus A, total minus B, total minus C, सबको ऐड कर दो, तो 8 टाइम्स ऑफ टोटल माइनस 1 टाइम्स ऑफ टोटल, विच इज 7 टाइम्स ऑफ टोटल. So that gave us the total marks of all 8 students. Okay, and then we figured out individual marks and answered the questions. So in case you are preparing for CAT and other MBA entrance tests and are looking for mock tests, we have mock tests for all examinations. Okay, and like for CAT we have 15 full length mocks and 10 each sectional, in which Quant and DILR have video solutions, so you can check that out on our website. Chalo, let's see the next question. This is a ZAT previous year question. Do let me know in the comments that if you have solved this set in the past. आप में से किसी ने ZAT, आप ZAT के PYQ करते हो, शायद ZAT की आप अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे, बट CAT के लिए ZAT के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना. So let us see this question. It says that graph gives sector-wise percentage contribution to GDP of 9 nations. ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस दी आपको, वो कंडीशंस मैच करानी है. ठीक है, तो यहाँ सेक्टर वाइज जीडीपी दिया है और नेशंस को दिया है ABCDEFGHI. ठीक है, तो नेशंस के नाम दिए हैं, सो वी नीड टू मैप द नेशंस. तो लॉजिकल दिया ऐसे कुछ कोई कैटेगरी नहीं होती. It basically is you have to match the data. Okay, so we need to map कि कौन सी कंट्री कौन सा नेशन है. ABCDEFGHI and GDPs are given to us. Okay, so we have let us write these countries, or you can write ABCDEFGHI and can map that also. Okay, better whatever way you like it. You can put ABCDEFGH and I. So we are given that China has the highest agriculture sector. So there are 3 sectors: agriculture, services and industry, right? So China has the highest agriculture sector GDP valued at US 1 trillion, followed respectively by US and China. Okay. So China has GDP of 10 trillion. So iska 10% इनका agriculture में. So there is only one country with 10% to agriculture, that is nation F. So nation F is China. China done. In terms of percentage contribution to the respective nations' GDP by their service sectors, UK and France are the first and second.
ठीक है, तो ये एक हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि सर्विसेज में हाईएस्ट यूके देन फ्रांस in terms of percentage contribution. So services is the yellow one, highest is this. So this nation H is UK, and second highest value, highest is not H, highest is 79. So that is D is UK, and we have 78 as the second highest. So H is France. Okay, so this is also done. Then we have, okay, first condition हमने पूरी नहीं की थी. हाईएस्ट एग्रीकल्चर चाइना का 1 ट्रिलियन है. यूएस एंड इंडिया सेकंड एंड थर्ड नंबर पे आते हैं एग्रीकल्चर में. अब यूएस एंड इंडिया की हमें जीडीपी तो गिवन है, बट वी डू नॉट नो हाउ मच परसेंटेज इन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो वो भी हम बाद में फिगर आउट करेंगे कि मे बी यूएसए इज लाइक, जब एक बार we rule out the other possibilities, because we do not know that like what will be the second highest value. So for example, 10% of 10 is 1 trillion, but what could be the values for USA? Like it could be 3 also, it could be 1 also, it could be 5 also, right? So we have several possibilities available, right? It could be 1 also, 17 into 1, 17, right? We do not know what is the second highest. We'll come to it later. Then we have nations A, B, G have the same GDP. So A, B, G are Brazil, India, and Russia, because three nations have same GDP. India, Brazil, and Russia. Then it says the GDP of India's industry sector is lower than GDP of Russia's industry sector. However, it is larger than Brazil's industry sector. India का जो industry है, industry sector, India is greater than Brazil, but less than Russia. Okay. Now, if you combine fourth and fifth point, the fourth point gives that three countries, India, Russia and Brazil, they have the same GDP. ठीक है, तो परसेंटेज हमें गिवन ही है, तो we can easily figure out कि इनमें से इंडिया कौन है, रशिया कौन है, and ब्राजील कौन है. So what we need to see is percentage of industry sector. So industry sector में B, we need to check B and A, B and G. A, B and G we need to check. Okay, so this will give us the three countries also. Okay, so A, B, G, it says India is in between. A is 30, 35 and G is 23. So India is in between. India is 30, which is country A. A is India. Okay, then Russia is highest, which is nation B, which is Russia. And then G will be the third country, that is Brazil. ठीक है, ये सारी हो गई. तो इंडिया, ब्राजील एंड रशिया आर डन. अब लास्ट कंडीशन क्या बचती है हमारे पास? We have C, E and I yet to be determined, and only condition that was left is half condition, which we did not solve, that China has highest agriculture followed by US and India. ठीक है, तो इंडिया का एग्रीकल्चर कितना है? इंडिया इज नेशन ए एंड 17%. तो 17% into 2, right? 2 into 17% is 0.34. 0.34 is India, or you can just see, make it like, do not want to go into a decimal. 34 is India, right? China is 10 into 10, 100. So India is 17 into 2, 34. Okay, so India का 34 है, US का 34 से ज्यादा आना चाहिए. Okay, अब कितना आना चाहिए ये देखते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज पॉसिबल हो सकती. कंट्रीज लेफ्ट आर I, E एंड C. ठीक है, अगर आप US को 1 देते हो तो US का 17 आएगा, और E देते हो तो 85 आएगा, और C देते हो तो 51 आएगा. तो 17 नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया का 34 आ रहा है. तो यूएस कैन बी इधर C और E. ठीक है, तो C और E यूएस हो सकते हैं, और बाकी कंट्रीज भी अब हमने डिटरमाइन नहीं किया. सो वी कैन नॉट फाइंड द रिमेनिंग कंट्रीज. तो यूएस कैन बी C और E. I cannot be US. Now let us see कौन सी कंट्री रह गई. फ्रांस इज डन. So we have Germany, Japan and US. So I will be Germany or Japan, and rest three could be anything: Germany, Japan and US. Similarly, Germany, Japan, or but US cannot be country I. So the first question is, how many nations can uniquely be determined? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sometimes there will be sets wherein all information cannot be determined, and there will be some specific conditions given to
determine that values. So there are 6 countries which we can determine and 3 cannot be determined. Which country is disguised as nation B? Easy one. So the nation B is Russia. Based on the given information, which of the following cannot be ruled out? Cannot be ruled out means which of the following can be true, right? So we have to rule out some things. Like Russia is nation G, right? Russia we know is B, so we can rule out. You need to understand the question. What does cannot be ruled out means? Cannot be ruled out means there is still a possibility. Okay. Japan is nation E. Japan can be nation E, right? So this cannot be ruled out. Let us see others. US is nation I. We can rule out because US is either C or E. And India is nation B because we already know India is nation A. So that is ruled out. But Japan is nation E, cannot be ruled out. And we can also rule out US is nation I. So cannot be ruled out basically means which of the following is still a possibility. What can be the maximum contribution by Japan in its industry sector, right? In terms of $1 billion. Okay, Japan can be C, E or I, right? And Japan has a as an economy of 5 trillion and CEI, C, E and I. We need to maximize industry sector. C has 25%, E has 20%, I has 30%. That has maximum percentage. So we will try to the maximum, that is I, right? So that means we can have 30% of 5 trillion. Now 1 trillion, it is saying that in $1 billion. So 1 trillion is equal to 1000 billion. So it is 5000 into 30%, which is $1500 billion. Okay, so this is how we solve it. It was a moderate set. Sometimes you see the data and you get frightened by it. That was not the case. Basically आधी information दी थी और कुछ information figure out नहीं हो सकती. I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and subscribe to our channel for great content on MBA preparation. So like CAT, we will be having similar sessions for other exams also, जिसमें हम काफी valuable content देते हैं अपने students को. Okay, so let's see the next set. It says that there are 5 departments in a company and the table gives the ratio of male and female employees and the ratio of employees who come to office by office cab and those who come on their own. ठीक है, तो ये इसमें ratio दिया है सिर्फ. सिर्फ रेशियो दिए तो हमें पता नहीं कि कितने एम्प्लॉइज हैं कंपनी में. तो इसको सबसे पहले क्या करना है. See, if you see, most questions have conditions starting with if. तो कोई कंडीशन होगी. And which of the following cannot be the total number of employees in the company. तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच सेज इफ ईच डिपार्टमेंट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो हमें हर डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है. अब ये रेशियो के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. रेशियो का लॉजिक लगेगा. रेशियो का लॉजिक क्या कहता है, लाइक इफ यू हैव सर्टेन रेशियो, राइट, let's say we are given that male ratio female is 9:5, right? So basic ratio आपको ये पता होगा कि if it is 9:5, so what does that mean कि ये 9 का मल्टीपल होगा and this is a multiple of 5. ठीक है, अगर हम कैब की बात करें तो कैब इट विल बी 5B and 2B. अब देखो फाइनेंस में डिपार्टमेंट में लोग तो सेम ही रहेंगे, isn't it? Number of people will be same, right? Now here the total is 14. It's a multiple of 14 and here we are getting a multiple of 7. तो बेसिकली हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे 7 या 14 का एलसीएम. आप based on male and female you are saying that it is a multiple of 14, right? And based on cab and own you are saying that it's a multiple of 7. So LCM ले लो. So find the LCM of the two numbers. So 14 and 7, the LCM is 14. तो मिनिमम हमें क्या करना है, मिनिमम एम्प्लॉयज निकाल लेंगे सबके, दैट इज 14. 14 और 7 पहले रेशियोज टोटल कर लेते हैं. 7 and 4 मिनिमम एम्प्लॉयज होंगे 28.
ठीक है, क्योंकि वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए. Then 13 and 5, so minimum employees is 65. Then we have 7 and 5, minimum employees will be 35, and 5 and 5, so minimum employees will be 5. 5 employees भी होंगे तो भी ratio satisfy करेंगे. ठीक है. So if I ask you the first question, what is the minimum number of employees? What could be the minimum number of employees in the company? तो हम ऐड कर लेते हैं. This is 100, 105 and 42, 147 तो आपके minimum employees हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन ये नहीं है मिनिमम एम्प्लॉइज, इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी. अब ये कैसे सॉल्व होगा? मिनिमम इज 147. ओके, नाउ बाय व्हाट नंबर कैन वी इंक्रीज द नंबर? सी, अब हमें 162 के लिए हमें 15 एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा जनरेट करने, इसके लिए 19 करने, इसके लिए हमें करने हैं 28 और इसके लिए करने हैं 31. राइट. अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं. अगर हमें 15 एम्प्लॉइज जनरेट करने हैं तो हम यहाँ 5 के मल्टीपल्स में जनरेट कर सकते हैं. 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 कर सकते हैं ना. 5 एम्प्लॉइज बढ़ा सकते हैं ऑपरेशंस में. 5 के मल्टीपल्स में एम्प्लॉइज इंक्रीज कर सकते हैं. अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेट अस से कि 5 के मल्टीपल में होना चाहिए. ठीक है. इंस्टेड ऑफ 5 इफ यू मेक 20 एम्प्लॉइज, इज इट पॉसिबल? बिकॉज 3:2 भी नंबर होगा, 1:4 भी नंबर होगा. इसको ऐड कर लो. ठीक है. सो 100, 120 प्लस 42, 162 पॉसिबल है. ठीक है. तो बेसिकली हम 5 के मल्टीपल्स में इंक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉइज. सो 15 एम्प्लॉइज कैन बी इंक्रीज्ड इफ वी ऐड like 5 in the operations department, right? So we can increase the number of employees to 162. So 162 is possible. 166 we need to increase 19 employees. ठीक है, 19 हम इंक्रीज कर सकते हैं. हम यहाँ 14 इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ 5 इंक्रीज कर सकते हैं. We can increase in multiples of 14s, right? 14 की जगह 28 employees कर दो और वहाँ 5 की जगह 10 कर दो. So we can increase 19 employees. So this is also not possible. 28, yes, we can increase 28 employees in this, or we can increase 28 employees in this department also. So that is also possible. So if you have eliminated 3 options, fourth will automatically be the answer. Let us see, can we increase 31 employees in the company? अगर हम 28 इंक्रीज कर देंगे, हमें 3 और इंक्रीज करने पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अगर आप 14 इंक्रीज करते हो, 14 के बाद हमने 15 और कर लिए, 5 5 5, फिर भी आपको 2 इंक्रीज करने होंगे, वो पॉसिबल नहीं. ठीक है. 5 इंटू 6 आपने 30 एम्प्लॉइज इंक्रीज कर दिए. ठीक है. प्लस 1 और करना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है. तो वी कैन नॉट इंक्रीज 31 एम्प्लॉइज एंड वी कैन नॉट हैव द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज 178. सो यहाँ पे नंबर्स का गेम था. इट इज अबाउट द नंबर ऑफ, सी, जब भी हमें रेशियो दिया होता है, तो रेशियो का मतलब क्या है कि जो टोटल है वो जो रेशियोज के पार्ट्स का सम है उसका मल्टीपल होना चाहिए. अगर 9:5 दिया, that means the number of employees will be a multiple of 14. It cannot be in fractions. Got it? Next question कहता है if each department has the minimum possible number of employees. तो minimum possible हमने लिखा ही है. Maximum value of the number of women in any of these 5 departments is. Maximum number of women निकालना है. ठीक है. Of course यहाँ number of people भी ज्यादा है, तो यहाँ women निकाल दो. ठीक है. So 7:6 कर देंगे, so that is 35 and 30. So very high chances that इसी में highest होगा. यहाँ तो ratio 4:3 तो definitely less है. Maximum number of women employees is 30. Okay. If there are 186 employees in the company, how many men work in the operations department? Now this is a very good question. We need to make a total of 186. So first question में we saw how to make the totals beyond 147. 186 बनाने 147 already है. ठीक है. So we have to think that 186 के लिए हमें 39 इंक्रीज करना है. 39 कैसे इंक्रीज होगा? देखो, पहले हम रूल आउट करते हैं कि कैसे कैसे इंक्रीज नहीं हो सकता है. ठीक है. कैसे कैसे नहीं हो सकता है. 65 में तो 39 इंक्रीज नहीं हो सकता. 35 में भी 4 करके इंक्रीज नहीं हो सकता. ठीक है. 28 में 11 इंक्रीज नहीं हो सकता. तो एक ही तरीका है 14 और 5 के कॉम्बिनेशन में इंक्रीज करना है. ठीक है.
14 और 5 के कॉम्बिनेशन में इंक्रीज करना है। तो यहाँ हम अगर देखो 14 इंटू 2 28 कर दोगे तो 11 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 14 इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे 25 इंक्रीज करेंगे। Increase, this is increase, not the number of employees, right? So if you increase this by 25, that means in operations department we will have 30 employees. ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, 5 को 30 कर दिया. So this is a crucial question. Like first question अगर आपको समझ में आया होगा तो ही आप ये भी कर पाओगे. तो 30 employees increase करना है, right? 30 employees, sorry 25 increase कर देंगे operations department में और 14 increase कर देंगे finance department में. So we have increased a total of 39 employees to make the number 186. Now, if you make 30 employees in operations, it is saying that how many men work in the operations department. So this is 3:2, right? So we have 18 and 12. So 18 is the answer. Okay, so you do not have to take 25, you have to take 30. 25 is the increase, number of employees is 30. If each department of the company has an equal number of employees, which department has the highest number of employees coming by CAB? अब यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करेंगे इस, दे विल ट्राई टू कैलकुलेट इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करने के लिए आपको रेशियोज निकालने, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा सबका. 65, 28, 35, too many values you have to calculate. Okay, हम देखो irrespective of कितना इक्वल आ रहा है, which department has the highest number of employees coming by cab? तो जिसमें कैब का रेशियो ऑलरेडी ज्यादा होगा, सो दैट इज कमिंग, दैट इज द हाईएस्ट. अब इक्वल नंबर चाहे 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, does not matter. Okay, so what we need to see is which department has the highest cab to own ratio. Okay, so we just need to find highest cab to own ratio. We can answer this question. Cab to own ratio 5:2, so 71% है. 3:1 75% है. यहाँ 60% है, 40% और 20%. HR has the highest percentage, clearly. That becomes our answer. Then the last question says, if each department of the company has equal number of employees, which we had previously, then the minimum number of men who come by own transport in any of these 5 departments is. ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहा है men who come by own transport in any of the 5 departments. Okay, so equal number of employees क्या निकालना है कि नहीं निकालना है? Let's think one thing, that minimum number of men who come by own transport. अगर इसको लॉजिकली सोचो, कभी भी मिनिमम पूछा जाता है तो थिंक फ्रॉम जीरो पॉइंट ऑफ व्यू. कैन वी मेक थिंग्स जीरो? कैन वी मेक थिंग्स जीरो? लेट अस थिंक. men come by own transport. ठीक है, अगर men नंबर ऑफ men ओन ट्रांसपोर्ट से कम हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ men अगर ओन ट्रांसपोर्ट से कम हो गए, तो वी कैन से दैट ऑल men will come by cabs, isn't it? तो एक काम इसमें ये करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में we will find the number of men and own transport. पहले ये कर लेते हैं so that we get the numbers. Okay, so men here is 9, 2, 7, 4 and 3, and own transport is like 2, 1, 2, 3 and okay. So men who come by own transport. अच्छा sorry, उल्टा रेशियो लेना है हमें. Basically we need to find like cab. Okay, so we are finding cab, 5 cab, 3 cab, 3 cab, 2 cab and 1 cab. So what we need to do is we need to minimize the number of men who come by own transport. तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम लोगों को कैब से भेजना. अब यहाँ पे 2 मेल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, अगर दोनों कैब से आ जाएं तो ओन 0 हो जाएगा. We need to minimize the number of men who come by own transport. So if we have to minimize men by own transport, we will maximize men by cab. So हम ये कर देंगे कि सारे लोगों को कैब से भेज देंगे. अगर सारे लोग कैब से आ जाएंगे तो कोई भी ओन ट्रांसपोर्ट से नहीं आएगा. ठीक है, तो एक केस बन रहा है. अब आप सोचोगे यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है,
आप कह रहे हो कि यार यहाँ तो इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं, कर लो इक्वल। ठीक है, आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमने 28 किया था, सपोज लेट अस से 28,000 लोग हो गए। ठीक है, 28,000 में आप 2:5 में स्प्लिट करोगे। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक काम करते हैं, क्योंकि आप ये 2:3 रेशियो से नहीं समझ रहे होगे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली आई थिंक रेशियो नहीं, हमें एक्चुअल नंबर निकालना पड़ेगा। वी मेड अ मिस्टेक हियर, वी एक्चुअली नीड टू फाइंड द नंबर नॉट रेशियोज। तो 14 इंटू 1 इज 14, 9 मेल एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स है, दैट इज 8। हमने ये मिस्टेक की है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हमने रेशियोज लिए, रेशियोज नहीं लेने। वी नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। So 4 times and then 5 times, that is 35, and then we have 5 times, that is 20, and we have 1 time, that is 3। और यहाँ पे 14 है तो 2 times कर लिया 10, and this is 3 times कैप से 21 हो गया। ठीक है, 7 टाइम्स करना है, और ये करना है 13 टाइम्स, दैट इज 39। एंड देन वी हैव 7 times, that is 14 people come by cab, and we have one person coming by cab। Okay, so we made a mistake previously, now see this thing। अब ये मल्टीपल में हो रहा है। ठीक है, फाइनेंस में 14 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 9 मेल एम्प्लॉयज हैं, एंड 14 में से 10 एम्प्लॉयज कैब से आ रहे हैं। सपोज ऑल मेन कम बाय कैब, राइट, so none of the male employees will come by own transport। Similarly, यहाँ पे 21 employees हैं who come by cab, and there are 8 male employees। So we got the male employees, 8 male employees, there are 8 of them, right? So even if all of them come by cab, right, we will have no person coming by. So we are getting in multiple departments, right? So there could also be a question that how many departments can have no person coming by own transport. So we see that there are 35 male employees, and all of them can come by cab because there are 39 employees coming by cab। Now you might be wondering that this is, we are talking of small numbers, but it is given that we have equal number of employees। ठीक है, तो चलो इक्वल नंबर निकालना है। सपोज ये इसका 1000 टाइप्स होता, 1000 टाइम्स भी होता, तो 35,000, 39,000, we can accommodate all 35,000 male employees in the 39,000 employees that are coming by cab। So all male employees can come by cab। तो सारे मेल एम्प्लॉयज कैब से आ सकते हैं बिकॉज मेल एम्प्लॉयज का नंबर ही कम है। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 10 से करो, 12 से करो, 28 से करो, ठीक है, 28 एंड 65 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज तो कम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज कम रहेगा। तो वी हैव 0 मेल एम्प्लॉयज। मिनिमम अगर हमें निकालना है तो 0 हो सकता है। मिनिमम जब भी सोचना हो, थिंक 0 इज 0 द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग सेट था, रेशियोज का कॉन्सेप्ट था, हमने यहाँ पे यूज किया। सो दीज आर लाइक लॉजिकल DI इज नथिंग, इट इज अ वैरायटी ऑफ logics। It could be numerical logic, it could be graph distribution logic, etc। Okay, so in case you are preparing for CAT and are looking for structured preparation, you can check out our course in which we have covered all these things in detail। इसमें हर तरह के, चाहे quant है और verbal है, सारी चीज डिटेल में covered है। Okay, so let's do the next set। It says that there are 10 students who took a test that contained 20 questions। ठीक है, 20 questions है। Each correct answer fetched 3 marks, and each wrong answer attracted a penalty of 1 mark, right? So अगर right answer है उसमें +3 है, wrong में -1। तो +3 -1 मार्किंग स्कीम दी है, और हमें क्या दिया है, एंड देयर इज नो नेगेटिव फॉर अनअटेम्प्टेड। लाइक आप समझ लो कैट का पेपर 3 marks +3 and -1, there are 20 questions। ठीक है, a question left unattempted did not result in any marks। The following graph shows the scores obtained by each of these 10 students। यहाँ पे 10 लोगों का हमें स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, so we are given the scores, we need to find out who is who, right? Okay, now अब एक और चीज इसमें दी हुई है कि 5 are boys and sum of their scores was 198। तो यहाँ पे 5 boys हैं, अब कौन boys हैं हमें नहीं पता, तो ये चैलेंज है कि हमें 5 boys निकालने हैं, 5 गर्ल्स निकालनी है, और तब इसमें आंसर करना है। अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे तो कुछ बॉयज एंड गर्ल्स की इंफॉर्मेशन दी है। सो लेट्स
solve it boys and girls and figure out who are the boys, who are the girls. First thing first, सबके marks note कर लेते हैं, right? So counting from this graph, this is 30. See, देखो हर value 2 के gap में है, ठीक है, 2 4 6 8 10. This value is 33, 42, 41. नहीं sorry, this is 44 because हर value 2 के gap में है. This is 42. Then we have 30, 28, 26, and this is 48. Then we have is 33. We have 50, this 6. And finally, we have 21. So these are the marks of these 10 students. So just see that if everything is right. ठीक है, तो ये हमने सारी 10 वैल्यूज निकाल ली. अब कंडीशंस पढ़ते हैं बिकॉज वैल्यूज तो हमें एनीवे निकालनी थी, राइट? टोटल वाला कंडीशन दिया. 5 are boys and the sum of their scores was 198. Now which are the boys we do not know. ठीक है, कोई बॉयज हमें कोई गारंटी नहीं कि कौन बॉयज है. द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर्स. ओके, पहले थर्ड को कंडीशन पढ़ते हैं क्योंकि वो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड है. इट सेज नो टू बॉयज एज वेल एज नो टू गर्ल्स स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स. मतलब जो सेम मार्क्स हैं वो एक जेंडर में नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल 33 is same marks, right? So that means Sashi and Deepan, इसमें से एक बॉय होगा एक गर्ल होगी, ठीक है, इनके सेम मार्क्स हैं. और कोई और पेयर दिख रहा है? We have so I think that is the only pair that has equal marks. So that means these two are different genders, right? So इसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगी. Okay, next is the difference between the lowest and the highest scores obtained by boys was equal to the difference between the lowest and highest scores obtained by girls. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप सॉल्व कर पाओगे. So difference between lowest and highest score obtained by boys is equal to the difference between lowest and highest by girls. अब देखो बॉयज का लेटर से बॉयज का लोएस्ट है ए और बॉयज का हाईएस्ट है बी. सिमिलरली गर्ल्स का लोएस्ट है सी और गर्ल्स का हाईएस्ट है डी. तो हमें क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर्ड बाय बॉयज. तो बी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस सी. ये हमें कंडीशन दी है. अब इसको लॉजिकली कैसे सोचते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हाईएस्ट किसका है, कौन से जेंडर का है, बॉय का है, गर्ल का है. तो हम लॉजिकली क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे यार बॉयज को 53 दे देते हैं या गर्ल्स को 50 दे देते हैं. ठीक है, गर्ल्स आर स्कोरिंग हाई, सो लेट अस से हम गर्ल को 53 देते हैं. अगर इसको हम गर्ल मान लेते हैं तो क्या 21 गर्ल हो सकती है? क्या 21 गर्ल हो सकती है? देखो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा? लॉजिक सोचते हैं पहले, ठीक है, ये इक्वेशन छोड़ो, इक्वेशन से और कंफ्यूजिंग होगा. हम लॉजिकली सोचते हैं. लॉजिकली इज द बेटर वे टू डू इट. गर्ल्स का हाईएस्ट 53 ले लेते हैं और गर्ल्स का लोएस्ट 21 ले लेते हैं. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 32 का. कैन वी जनरेट अ डिफरेंस ऑफ 32 इन एनी अदर नंबर? कोई भी दो नंबर में नहीं हो सकता क्योंकि हमने टोटल डेटा सेट का हाईएस्ट ले लिया और टोटल डेटा सेट का लोएस्ट ले लिया. ठीक है, तो अब 32 का डिफरेंस कहीं नहीं बन सकता है. तो इससे लॉजिकली क्या डिराइव होता है कि दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट सेम जेंडर के नहीं. तो या तो गर्ल्स का हाईएस्ट है या बॉयज का लोएस्ट, मतलब वाइस वर्सा. गर्ल्स का हाईएस्ट है तो बॉयज का लोएस्ट होगा और बॉयज का हाईएस्ट है तो गर्ल्स का लोएस्ट होगा. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई. एक का हाईएस्ट 53 होगा, एक का लोएस्ट होगा 21, राइट? अब यहाँ पे एक वैल्यू ले लो ए, एक वैल्यू लेट से एक्स एंड वाई, कोई भी वैल्यू ले लो. ठीक है, अब दूसरे का हाईएस्ट निकालना है और इसका लोएस्ट निकालना है. ठीक है, तो हम क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 74. दो वैल्यूज देखो जिनका टोटल 74 बन रहा है. अगर आप देखोगे 48 एंड 26 मेक 74. ये क्रैक करना इस सेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि
कैसे आप वैल्यूज फिगर आउट करोगे। 48 एंड 26 बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये 26 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो एक 53 है और उसका लोएस्ट 26 है। नाउ स्टिल वी डू नॉट नो विच आर द गर्ल्स विच आर द बॉयज, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है, हम गर्ल्स पे भी 53 गर्ल्स में भी हो सकता है, बॉयज में भी हो सकता है। तो अब हम दो कैटेगरी लिखते हैं, लेट अस राइट कैटेगरी एक्स एंड कैटेगरी वाई। हम दो कैटेगरीज लिखते हैं और इसके मार्क्स लिखते हैं। तो कैटेगरी एक्स एंड कैटेगरी वाई, तो एक वैल्यू 53 एंड 26 आएगी। वाई? बिकॉज हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर 53 और 26 लेते हैं, राइट, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 27 का और इनका डिफरेंस भी 27 का आ रहा है। तो वन कैटेगरी 48 एंड 21, ठीक है। चार वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देन कम टू द लास्ट कंडीशन विच सेज नो टू बॉयज नो टू गर्ल्स स्कोर्ड सेम मार्क्स। तो ये 33 दोनों में जाएगा, एक 33 यहाँ जाएगा, एक 33 यहाँ जाएगा, ठीक है। अब हमारी 6 वैल्यूज निकल गई। वी कैन एलिमिनेट दीज वैल्यूज। नाउ वी हैव लेफ्ट विद 4 वैल्यूज। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल 10 बार इज 86 प्लस 26 112। In this category the total is 102, right? टोटल 102 बन रहा है और इसका टोटल बन रहा है 112। बॉयज का टोटल क्या दिया है, टोटल इज 198। तो हमें 86 और बनाना है, इसके लिए 96 बना। चार वैल्यूज बची। कैन वी ऐड एनी टू वैल्यूज टू मेक 96? सारी 50 से कम है, राइट। अगर आप दो हाईएस्ट भी ले लोगे तो भी 90 ही पहुंचेगा। तो मीन्स दिस इज बॉयज, दिस इज गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स हो गए। अब 86 टोटल बनाना है, ठीक है। 86 टोटल कैसे बनेगा? तो 86 can be 40 plus 46 also or 44 plus 42 also. Which one to take? We have no clue. क्योंकि कंडीशंस यहीं पे खत्म हो जाती है। कोई नहीं दिया कि 46 वाला 40 वाला कौन किस में, isn't it? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कंडीशन से, तो 44 42, राइट, और यहाँ पे अगर लेंगे 46 एंड 40। सेकेंड केस हमें लेना पड़ेगा कि सेकेंड केस जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पे हमारा 46 और 40 है और यहाँ पे 44 एंड 42 है। राइट नाउ वी डू नॉट नो हु इज हु, ठीक है। अब हमें क्या पता चला? सिर्फ चार लोगों के बारे में पता चला, उनके जेंडर क्या है, ठीक है। हु आर दोस 4 पीपल? तो ये आपका 53 एंड 26, दैट इज चैतन्य एंड हरप्रीत आर बॉयज, एंड 48 एंड 21 अश्विनी एंड गुंजन आर गर्ल्स, ठीक है। ये हमें पता चल गया, बाकी बॉयज हैं। Rest 6 we do not know. Now we will look at the questions. The first question is, at most how many questions were answered correctly by the boys? Yeah, काफी challenging question है। Okay, so we need to maximize this. अब ये एक अलग concept है कि how many questions were answered correctly by the boys? Boys कितने correct answer कर सकते हैं? अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमें 56, 23 और 33 का पता है, ठीक है। 56, 26 और 33 ये तीनों का निकालेंगे, बाकी में भी चार के भी केसेस निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि ये चीज समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई हमें नहीं दिया कि कितने क्वेश्चंस, पहले एक चीज ये समझते हैं कि अगर कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट देन you will be able to answer these questions, the first two questions and the third question also, right, and fourth, I mean in all four questions it was not, nothing was, अभी तक जो हमने निकाला वो भी कुछ भी यूजफुल नहीं है, जो हम नेक्स्ट पार्ट नहीं कर पाए। अभी तक हमने क्या निकाला? अभी तक हमने ये सिर्फ निकाला है कि किसके कितने मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट है। दे आर आस्किंग कि how many questions are answered correctly, how many people attempted 20 questions, how many people attempted, if a person attempted 14 questions, if exact value of the number of questions correctly answered by them, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, एक चीज समझना कि इफ अ पर्सन इज अटेम्प्टिंग ऑल 20 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे किसी का स्कोर नहीं बन रहा है।
अगर 20 के 20 करेक्ट होंगे, ठीक है, 20 अटेम्प्ट किए और 20 करेक्ट हुए, ठीक है, तो पहले हम अटेम्प्ट्स पे आते हैं। 20 में 20 अगर करेक्ट किए तो 0 इनकरेक्ट होंगे, तो स्कोर बनेगा 60। अटेम्प्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, स्कोर। आपका जब कैट का स्कोर आता है, राइट, तो आप कहते हो एक क्वेश्चन गलत हो गया, राइट, तो आप कहते हो -1 हुआ या -4 हुआ, जो आपको लग रहा था कि सही हुआ, आप -4 करते हो। क्यों? कि जो आपके जो +3 आ रहे थे वो -1 हो गए, राइट, सो इफेक्टिवली इट इज -4। सपोज एक कोई आंसर था, आप मार्क करके आ गए थे, आप +3 काउंट करके गए, या फिर रिस्पॉन्स शीट में कुछ था और बाद में क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो गया, तो यू लूज 4 मार्क्स नॉट 1 मार्क्स। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर 20 अटेम्प्ट किए और 19 करेक्ट हुए, एक इनकरेक्ट हुआ, तो 56 बन जाएगा स्कोर, 57 -1। अगर 20 अटेम्प्ट किए, 18 एंड 2 रहे, तो 52 बनेगा, राइट, 52 बनेगा। तो ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक करेक्ट इनकरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो डिफरेंस विल बी ऑफ 4 मार्क्स। ऑन द फ्लिप साइड सेम थिंग, लाइक एक इनकरेक्ट था वो करेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यू विल गेन 4 मार्क्स नॉट 3 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप नोटिस करोगे, दीज वैल्यूज विल ऑल बी मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, सारे 4 के मल्टीपल्स में आएंगे। कि अगर आप यहाँ पे 20 में आप 17 सही करोगे, ठीक है, और उसके बाद 3 इनकरेक्ट करोगे, तो आपका स्कोर कितना बन जाएगा, 51 - 3 48। तो ऑल इन मल्टीपल्स ऑफ हो गया। अच्छा, तो ये हमने एक चीज पार्ट किया। अब देखते हैं 19 का अटेम्प्ट में क्या स्कोर बनेगा। 19 अटेम्प्ट में क्या स्कोर बनेगा, करेक्ट इनकरेक्ट मत निकालो कि कितने बनेंगे, स्कोर का पैटर्न निकालते हैं। तो 19 अटेम्प्ट में वी कैन गेट मैक्सिमम 57 और 53, 49, 45, 41 एंड सो ऑन, ठीक है। 18 अटेम्प्ट्स में we can have a maximum of 54, 50 and 46 and 42, 38। 17 attempts में we can have 51 as the maximum, 47, 43, 39, 35, 41 and so on, right? इनकरेक्ट करेक्ट आप इक्वेशन से बना दोगे, x + y 3x - y, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि एक ने 31 स्कोर आया और 17 अटेम्प्ट थे, तो आप कहोगे x + y = 17, ठीक है, ये मार्क्स क्वेश्चंस हो गए। 3x - y = 31, right? So you can straight away find 4x = 48, तो 12 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट हो जाएगा। 12 × 3 36 - 5 30, ठीक है, तो वो आपको नहीं निकालना, बस एक पैटर्न जनरेट कर लो। तो वी हैव टू डिसाइड वन सम पैटर्न। अच्छा, 16 अटेम्प्ट करोगे तो क्या स्कोर आएगा, 48, 44, 42, ये उससे कुछ मिलता जुलता मिल रहा है। 20 के जितना स्कोर नहीं पहुंचेगा, पर पैटर्न समझ में आया। 15 अटेम्प्ट करोगे तो 45, 41, 37, ये पैटर्न मैच कर रहा है। तो देयर आर 4 स्कोरिंग पैटर्न्स, ठीक है, 4 स्कोरिंग पैटर्न्स हैं। तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे कौन सा पैटर्न बन सकता है। इज इट क्लियर? 20 अटेम्प्ट करोगे तो 4 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। देखो 20, 16, 12 4 के मल्टीपल्स में स्कोर देंगे, ठीक है। इफ यू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस, नो मैटर हाउ मेनी करेक्ट एंड इनकरेक्ट यू गेट, इट विल ऑलवेज बी इन मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 12 में कुछ ले लो, ठीक है, 12 में आप ले लो 9 करेक्ट और 3 इनकरेक्ट, तो 27 - 3 24, ठीक है। तो ये जो है 20, देखो 4 तरह के पैटर्न बनेंगे। 20, 16, देख ऑफ कोर्स मैक्सिमम स्कोर कम होता जाएगा, राइट। 12 में आपका मैक्सिमम स्कोर 36 ही बनेगा, बट ऑल स्कोर्स विल बी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये पैटर्न्स फिगर आउट करो। तो हमने 4 पैटर्न निकाले, मल्टीपल्स ऑफ 4, 4x + 3, 4x + 2, 4x + 1, इस पैटर्न के 4 स्कोर्स, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है हमारे पास कि ये रिपीट हो जाएंगे हर 4 में। यहां तक हो लिया, अभी भी आंसर नहीं हुआ, अब तो क्वेश्चंस में अब आएंगे। तो बहुत टफ सेट है, डेफिनेटली नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग इन द एग्जामिनेशन।
Okay, so let us see this. Now see the question. At most, how many questions were answered correctly by the boys? ठीक है, अब हमें boys के maximum correct answers बताने हैं. अब देखो कैसे इसको करेंगे. मैक्सिमम करने करेक्ट करने हैं तो देखो 53 वाला बॉय है तो 53 कौन से कैटेगरी में आएगा. 53 आ रहा है इसमें. ठीक है, तो इसको 53 वाले को 18 करेक्ट करने पड़ेंगे. पहले हमें क्या करना पड़ेगा. देखो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दीज बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर आस्किंग अबाउट अटेम्प्टेड ऑल 20 क्वेश्चंस एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं. पहले एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं फिर देखते हैं कौन सा पहले करते हैं. फिर क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बॉयज के हर बॉयज का निकालना पड़ेगा. ठीक है, पहले देखते हैं एट मोस्ट हाउ मेनी गर्ल्स कुड हैव अटेम्प्टेड ऑल 20 क्वेश्चंस. ठीक है, ऑल 20 क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि स्कोर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4x. 4 का मल्टीपल होगा स्कोर. ठीक है, अब देखो 4 के कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं. 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं. 48 तो है ही. अब देखो अगर हम 40 लेते हैं तो 44 लेते हैं. दो ही केस में या तो 40 वाला गर्ल्स वाली साइड में या 44 वाला आएगा. बोथ कैन नॉट कम. So we can have only two girls could have attempted all 20 questions. Got it? हमें ये पैटर्न निकालना बहुत जरूरी था. अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो मतलब वो पैटर्न नहीं निकलेगा तो आप नहीं आंसर कर सकते हो. फिर आप रैंडमली बैठे रह जाओगे पूरा घंटा निकल जाएगा और नहीं होगा. डेफिनेटली नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग इन द एग्जाम क्योंकि सॉल्व करने में ही आधा घंटा कम से कम लग जाएगा. अ वेरी गुड स्टूडेंट विल ऑल्सो टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर दिस सेट. If one of the girls attempted exactly 14 questions, who among the following is definitely a boy? Very good question. अगर 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे तो स्कोरिंग पैटर्न क्या बनेगा. देखो 18 क्वेश्चंस में क्या बन रहा है. 54 ये वाली सीरीज बनेगी. तो पहले 14 का मैक्स निकाल लेते हैं. ठीक है, 14 में मैक्स कितना है. 42 है. अब 4 4 सब्ट्रैक्ट कर लो. 38 34 and we have 30 and so on. वन ऑफ द गर्ल्स अटेम्प्टेड 14 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इनमें से कौन सा नंबर आपकी पैटर्न सीरीज में बन रहा है. देखो 48 नहीं बन रहा है. ऑड नंबर नहीं बनेगा. ठीक है, सो ओनली 42 इज फॉलिंग इन दैट सीरीज. ठीक है, ये चाहे आप बिना वो पैटर्न जनरेट भी कर सकते हैं बिकॉज 42 मैक्सिमम स्कोर बन रहा था. ठीक है, अगर यहाँ पे 38 दे देते मतलब स्कोर 42 की जगह 38 होता तो शायद आपको स्कोरिंग पैटर्न का सोचना पड़ता. राइट, सो 14 क्वेश्चंस. राइट, सो दिस इज वी आर आस्क्ड दैट हु इज डेफिनेटली अ बॉय. अब इस केस में क्या है 44 एंड 42 वाले स्टूडेंट गर्ल हो गए एंड 46 एंड 40 आर बॉयज. ठीक है, 46 एंड 40 वाले कौन कौन लोग हैं. रजनी एंड 46 इज भानु. सो रजनी एंड भानु में से कोई एक ऑप्शन. रजनी इज द. दीपल इज 33. ठीक है, दीपल 33 and Shashi was also 33. So we cannot determine who are these, right? Gunjan is 42. Gunjan is already a girl, right? तो ये हमारा गर्ल निकल के आ गया था 48. तो ये तो वैसे भी इजी क्वेश्चन हो गया था क्योंकि देखो गुंजन हमने ये 14 क्वेश्चन से इसका कुछ लेना ही लेना था. अगर इसमें बेटर ऑप्शंस कुड हैव बीन they could have put one of 42 or 44. कनक या मृणाल में से एक ऑप्शन दे देते then it would have become even more challenging because देखो दीपल शशि तो हमें पता है कि can be anything, so we do not know. Definitely a boy तो निकाल ही नहीं सकते थे. Gunjan is 48, so definitely a boy. So I mean this was the question which one could have attempted. मतलब of course with logic. ठीक है, but अगर ये जो हमने सिर्फ ये निकाल लिए थे ना स्कोर्स तो उससे भी हम निकाल सकते थे. So anyway, Rajani is definitely a boy. Now, for how many of these 10 students it is possible to determine the exact value of the number of questions correctly answered by them? अब exactly correct answers कैसे पता चलेंगे? Difficult question to crack. Okay. Now see, if the score is very high, we can identify. If the score is lower, we cannot identify. For example, we see that like 4 के difference में आ रहा है, right? Values 4 के difference में आ रही थी. थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखते हैं. ये 4 के डिफरेंस वाला तो सही चीज है. एक चीज ये नोटिस करो कि 60 के बाद 57 आ रहा है. ठीक है, बीच के स्कोर नहीं बन पा रहे. यहाँ पे 54 आ रहा है, कोई और स्कोर नहीं बन रहा है. ठीक है, 56
51 and then 48, like you are not getting all continuous scores, isn't it? अब ये देखते हैं कि अगर हमें निकालना है डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय देम। तो फॉर हाई वैल्यूज वी कैन डिटरमाइन, सो इसमें क्या करते हैं, हाई वैल्यूज में कैसे डिटरमाइन हो जाएगा ये समझो। 53 वाला कितनी जगह पे आ रहा है, 53 वाला जस्ट यहीं पे आ रहा है, ओके। बस 53 अचीव ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो 53 वी कैन टेल, you do not have to count, but 53 we can tell, right? Then we have a question on 46, right? Where all do we get 46? 18 में 46 बनेगा, next series 14 की बनेगी, 18 का map होगा 14 में, so are we getting 46 in this? No, we are not getting, so 46 also we can uniquely determine, right? 40, then we have 48 also as a high score. So 48 comes in this series, 20 वाली series में, और 16 में भी आ रहा है, so we cannot tell. So 14 we cannot tell. We cannot tell the exact number of questions. Smaller numbers में definitely we cannot tell. 46 we have checked, and we need to check 44, right? Can we get 44? So 44 will come in this series. Next number will be 44. 44 is coming in this series also. 44 we cannot tell how many questions answered correctly. We need to check these, we can tell, these we cannot tell, of course small numbers, okay. 44 we cannot tell, and then we are left with 40. 40 can be also not determined because 40 will come here also, and 40 will come in this series also, right? This is 40, sorry. So in this series also 40 is coming, so we cannot tell in 40 also. And then 42, right? 42 is coming in this series, and 42 is coming in this series also, so 42 also we cannot determine the number of correct answers, okay. So basically for two people we can determine the exact number of correct answers by them, तो ये काफी चैलेंजिंग था। अच्छा, अब करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय द बॉयज, ठीक है। तो पहले बॉयज जो गर्ल्स हैं उनको तो हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, राइट। वन ऑफ द बॉयज इज 33, पहले बॉयज को मार्क कर देते हैं और फिर मैक्सिमाइज करेंगे। So let us say this is one of the boys. Just, I mean, we do not know who is the boy, but let us put 33 here. This is just for the counting purpose. 53 is a boy, 26 is a boy. Okay, these three are boys. We need to tell the maximum questions answered correctly. ठीक है, अब maximum questions answered correctly 53 से start करते हैं, easy है। 53 वाले को हम 19 वाली कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। 19 अटेम्प्ट में कितना होगा, 18 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 18 हो गया, पहले पर्सन का, 53 वाले का 18 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 26 वाले का भी देख लेते हैं। 26 वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये वाली में आएगा, 18 वाले में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 34 आएगा, 30 आएगा एंड 26 इस कैटेगरी में आ रहा है। अब इसको मैक्सिमम करेक्ट देने हैं, ठीक है। मैक्सिमम करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट भी ज्यादा किए, इनकरेक्ट भी ज्यादा किए। एक तो ये तरीका है, देखो ये 18 में भी आएगा, फिर 14 में भी आएगा, 10 में भी आ सकता है। 10 वाली कैटेगरी में आपका 30 मैक्स बनेगा और 26 नेक्स्ट बनेगा, ठीक है। 26 बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 9 करेक्ट कर दो और 1 इनकरेक्ट कर दो, ठीक है। 26 बन गया, कम करेक्ट कम इनकरेक्ट। बट अगर हम इसे 18 वाली कैटेगरी में डालेंगे तो इसके ज्यादा इनकरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा इनकरेक्ट होंगे ना, कैसे होंगे, लेट अस से ही अटेम्प्टेड x questions correct and y incorrect. So x plus y, he attempted 18 questions and he got 3 x minus y, that is 26. हमारे 11 correct और 2 incorrect आ गए, सॉरी 11 and 7 incorrect, ठीक है। तो 11 correct तक जा सकता है। तो हमें बेसिकली सबको मैक्सिमम में रख के देखना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, 26 वाला हो गया। 33 वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा, 33 वाला विल कम इन दिस कैटेगरी, राइट। 19 वाली कैटेगरी में आएगा 33। 19 वाली कैटेगरी में अगर हमें मैक्सिमम देना है तो कितने करेक्ट और इनकरेक्ट होंगे, 13 एंड 3। आई मीन हर बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा गेस भी करो कि अगर हम उसे मान लो 15 करेक्ट देते हैं तो 45 माइनस 4 41 ही बन रहा है, ठीक है।
देन इफ वी ट्राई टू डू 14 13, मतलब थोड़ा गेस वर्क भी चाहिए, ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपको ये लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 19 करेक्ट, 18 करेक्ट, 17 करेक्ट, 16 करेक्ट, 15 करेक्ट, 14 करेक्ट में 37 बनेगा, और 13 करेक्ट में 33 बनेगा। ठीक है, तो ये 13 हो गया, एक हमारा आ गया 13, राइट। अच्छा, अब 4 लोग बचे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लटर हो गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस दस बार कि कैसे हमने निकाला है। अब देखो, ये 3 तो श्योर शॉट बॉयज हैं, ये 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और ये 4 हमें चेक करने हैं, और 4 और वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि बाकी तीन क्वेश्चन हमने कर लिए, यू हैव अंडरस्टूड विच आर द बॉयज विच आर द गर्ल्स। अभी हमें ये निकालना है कि बॉयज के मैक्सिमम कितने करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लटर यहाँ पे रिमूव करते हैं, एंड वी विल फाइंड की करेक्ट इनकरेक्ट। तो हमारे पास पता है कि 4 पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। 20 में क्या पैटर्न बनेगा, 19 में क्या बनेगा, ये हम पैटर्न बना लेते हैं। 4 पैटर्न्स बन रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव मार्क्ड ओवर देयर with the blue one, that which are the boys and which are the girls, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये डेफिनेटली नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग सेट है, एंड द एक्सप्लेनेशन विल मेक यू थिंक कि यार ये तो आज है तो एग्जाम में डेफिनेटली not worth doing, but yes, of course, like people who are expert can understand and do it, okay, this, but the difficult part is to make you explain कि कैसे करना है। अब जो smart people, like I could be able to do it, of course I will also not touch this set at the first score। तो 4 पैटर्न्स बन रहे थे, इसमें हमारा स्कोर कितना कितना बन रहा है ये लिख लेते हैं। तो वी कैन हैव 60, 56, देन वी हैव 52, 50, 48, वी हैव 44। अब हमें सिर्फ 40 तक जाना है, ठीक है, तो यहीं तक जाएंगे, एंड 40 तक ही जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें बन रहा था 57, 53, ऑड नंबर वाला तो बन ही नहीं रहा, तो लेट्स नॉट चेक दिस, ठीक है। ऑड नंबर वाले हमने काउंट कर लिए, एंड देन 18 वाला हमारा बन रहा था 54, 50, 46 एंड 42, 42 तक ही जाएंगे, राइट। अच्छा, अब देखो इसके लिए कितने करेक्ट चाहिए, 20, 19, 17 एंड 16 एंड 15, ठीक है। तो 44 के लिए हमें चाहिए 15 करेक्ट, सॉरी 44 के लिए 16 चाहिए, 40 के लिए 15 चाहिए, दिस इज 18 करेक्ट, 17 करेक्ट, 16 करेक्ट एंड 15 करेक्ट। So 15 correct can give you 42, and 46 needs 16 correct। अच्छा, ये 53 के लिए थे हमारे 18 करेक्ट, 11 करेक्ट है 26 के लिए, और 33 के लिए थे हमारे 13 करेक्ट। तो हमने सारे केसेस लिख दिए। अच्छा, तो 18, 11 एंड 13 आर डन। अब हमें दो कॉम्बिनेशन बनाने, 44 प्लस 42 या फिर 46 प्लस 40। 44 के लिए मैक्सिमम 16 करेक्ट हो सकते हैं, एंड 42 के लिए मैक्सिमम 15 करेक्ट हो सकते हैं, 31 करेक्ट हो सकते हैं। 46 के लिए 16 हो सकते हैं, और 40 के लिए 15। ओके, ऑल्दो वी मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टिल गेटिंग 31 दोनों में ही बन रहा है। Okay, so no matter which case you take, you will get the same total, but yes, it was required to make the total। और अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा is 29, 42, 42 plus 31, that is 73, 73। Okay, so like on an average a CAT aspirant might take 73 minutes to solve this set। Do you agree or not? कई लोग तो नहीं सोच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना था। द क्वेश्चंस वर नॉट एट ऑल हु इज अ बॉय, हु इज अ गर्ल, ठीक है, ये कुछ पूछा ही नहीं था। एक क्वेश्चन में पूछा था, वो भी ये दिया था कि इफ समवन अटेम्प्टेड exactly 14 questions, so only one doable question। The toughest part was to figure out the number of correct answers, so definitely not a set which you would touch in the examination, ठीक है। but I hope you loved the explanation, बहुत डिटेल में explain किया है, एक एक step explain किया है। so if you happen to have understood it, please do appreciate the efforts, okay, and do share this series with your friends who are preparing for CAT। you can challenge them, right, जो ये वाला क्वेश्चन था इसको आप चैलेंज दे सकते हो, और देख सकते हो कितने लोग इस सेट को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बहुत टफ सेट था, and I hope you loved the
एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इस सेट को समझ पाएंगे, but definitely not worth attempting in the examination. So if you are preparing for CAT and other MBA entrance tests and are looking for our mock tests, you can check out our mocks for different examinations. The link is given in the description. And you can get the PDFs of these sets on our or of all these questions that we have in this uh, September sprint on our Telegram group. So do join it. वहाँ आपको एक PDF मिल जाएंगी, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तो ही सीरीज का रियल बेनिफिट आपको मिलेगा। So that's for today's class. We did some amazing sets. कुछ इसमें easy थे, कुछ difficult था, लास्ट वाला बहुत difficult था। There were few which were moderate, ठीक है, और वो जो number of employees वाला था वो भी difficult था, मतलब इतना easy नहीं था, और बाकी एक दो moderate थे, जैसे वो जो GDP वाला था, that was moderately doable. And yeah, so first one was also, if you know the process how to fill, it was doable. I mean, moderate to difficult tha, uh, and this is how we attempt the questions. And thanks for watching this video, and please don't forget to like this video and share it with your friends.